बच्चों से निकलवाया गया है ये जहरीला घास विदाउट एनी प्रोटेक्शन। देख सकते हैं पूरा ग्राउंड जो है बच्चों से साफ करवाया गया है। बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, यहाँ घास उखाड़ने के लिए आए थे। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज़ और मैं मोनू प्राचर। इस वक्त मैं सोल में हूँ, सोल हाई सेकेंडरी स्कूल में हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा वाक़या सामने आया है, आपको दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। बच्चों के साथ कुछ ऐसा यहाँ पे सुबह के टाइम पे बच्चे जब स्कूल आते हैं उसके बाद क्या है, बच्चों के साथ एक ऐसा काम किया जाता है यहाँ के शिक्षकों द्वारा। छात्रों से क्या है, यहाँ की सफाई करवाई जाती है पूरे ग्राउंड की। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो घास यहाँ से बच्चों से निकलवाया गया है, ये जहरीला घास विदाउट एनी प्रोटेक्शन, ये बच्चों से। मैं कैमरामैन से कहूँगा बिल्कुल क्लोज आके दिखा दें। ये बच्चों से क्या है निकलवाया जाता है सुबह। जो बच्चे पढ़ने, जो छात्र क्या है, यहाँ पे घास निकलवाया जाता है, घास उकड़वाया जाता है। और यहाँ पे जो शिक्षक रहते हैं वो क्या है, कमांड देते हैं बच्चों को कि ये भी यहाँ से भी करो, वहाँ से भी करो, वहाँ से करो। आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड जो है बच्चों से साफ करवाया गया है, पूरा जितना ग्राउंड है। मैं सोल हाई सेकेंडरी स्कूल की ये तस्वीरें आपको बता रहा हूँ। हम यहाँ के प्रिंसिपल सर से भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, यहाँ घास उखाड़ने के लिए आए थे। जहाँ पे टीचर्स जो रहेंगे, मौके पे ये हमारे पास एक वीडियो पहुँचा, हमें वीडियो पहुँचा कि बच्चों से क्या है घास उखड़वाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि बच्चे पढ़ने आते हैं या ये घास उखाड़ने के लिए आते हैं स्कूल में। और अंग्रेज़ तो चले गए पर उनका कुछ ना कुछ वजूद यहाँ पे छोड़ गए, ये बच्चों के साथ उसी तरह से व्यवहार करते थे। अगर ये शिक्षक भी बच्चों के साथ मिलके ये ग्राउंड की सफाई करते तो शायद ही मैं समझता कि शायद ये लीगली वर्क कर रहे हैं। पर बच्चों से ये क्या है, ये घास निकलवाया जाता है। आप देख सकते हैं पूरी ग्राउंड क्या है साफ़ करवाई जाती है। क्या इसके कोई फ़ंड नहीं आते? अगर फंड्स आते हैं तो क्या ये लगाए नहीं जाते? क्या ये जो सरकारी फंड्स हैं स्कूलों में आते हैं, क्या इसको खा दिया जाता है? जानते ही नहीं। प्रिंसिपल सर से बात करेंगे, जानेंगे सर बच्चों से ये क्यों करवाया उन्होंने। आगे बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल सर से। पहले तो यहाँ पे ऑफिस रूम नंबर 16 जानेंगे आखिर बच्चों से क्यों करवाया गया है ये बच्चों से साफ। क्या टीचर्स उनके साथ मिलकर नहीं कर सकते थे? स्वच्छ भारत अभियान। अभी प्रिंसिपल मैम से बातचीत करेंगे और थोड़ा जानेंगे कि ये जो सुबह ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत बच्चों से सफाई करवाई जा रही थी उसके ऊपर क्या उन्होंने किस प्रकार ध्यान दिया, किस प्रकार उसके लिए क्या गाइडलाइन, क्या उसके ऊपर उन्होंने किस तरह से वर्क किया है। क्या उनके लिए कोई ऐसे इक्विपमेंट थे जिसके बावजूद क्या है बच्चों को इस प्रकार जो कार्य किया गया है। मैं कमिंग में तो यहाँ प्रिंसिपल मैम है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि ये जो बच्चों ने आज हमारे पास जो वीडियो पहुँचा उसमें बच्चे क्या दिख रहे हैं, जो एक जहरीली घास है उसको उखाड़ रहे हैं। प्रोटेक्शन नहीं था, हैंड्स ग्लव्स भी नहीं थे बच्चों के पास, हो सकता है कोई डिजीज़ हो सकता था। और इसी में लिए मैं यहाँ प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए आया हूँ और पूछने वाला हूँ इस बात को कि क्या इसके लिए क्या उन्होंने प्रावधान रखे थे। क्या बच्चों को हैंड ग्लव्स तो नहीं थे, क्या उसके बाद कोई ऐसा काम किया गया? बच्चों की स्किन्स के डिजीज़ हो सकते हैं और काफ़ी डिजीज़ हो सकते हैं उसके साथ चलते। सबसे पहले तो मैम आप नमस्कार, और आपका नाम? नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु शर्मा। मैम, सुबह एक हमारे पास वीडियो पहुंचता है जिसमें क्या है बच्चे हमें दिखते हैं कि घास निकाल रहे हैं जो कि जहरीली घास है। उससे बच्चों को क्या है बीमारियां हो सकती हैं इन बिटवीन चलते। तो मैम हमें इसीलिए यहाँ स्कूल में आए हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसमें क्या बच्चों से क्या इसके लिए जहाँ कोई फंड्स रहते हैं या मतलब इसके लिए कोई ऐसी प्रोटेक्शन रखी गई बच्चों के लिए क्योंकि उनकी सेहत का ख्याल है। क्योंकि अगर कोई बीमार हो गया बच्चा तो स्कूल की तरफ से तो मैम होगा, जो आप फंड्स क्रिएट करेंगे तो वो तो हो ही सकता है, पर क्या स्कूल तो वो उनके इलाज तो पूरा करवा नहीं सकते। तो आप उस पर क्या कहेंगे मैम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम बच्चों से जब प्रेयर होती है तो जो प्रेयर की ग्राउंड है
उसमें हम छोटा मोटा काम बच्चों से करवाते हैं। हम खुद भी साथ लगते हैं, सारा स्टाफ साथ लगता है और बच्चे भी होते हैं। और जो आपको वीडियो भेजी होगी शायद किसी ने, तो हो सकता है सिर्फ बच्चों की बना के भेजी होगी। हम जो स्टाफ हैं, इवन आई प्रिंसिपल जो है, मैं खुद बच्चों के साथ लगती हूँ। और ये तो मतलब ऊपर से जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है मोदी सर, तो उन्होंने कहा है कि हम बच्चों से छोटा मोटा श्रमदान करवाएं, क्योंकि इससे उन बच्चों के अंदर एक काम की भावना, एक स्कूल के प्रति अपनेपन की भावना इस तरह से जागती है। तो उनको लगता है ये हमारा स्कूल है, माई स्कूल माई प्राइड, ठीक है। तो ये छोटा छोटा। और दूसरी बात जो आप बोल रहे हो कि इसका कोई अफेक्ट हो सकता था, इससे पहले हमने इस जड़ी पे एक बार वीडीसाइड जो है स्प्रे कर दिया था, जिससे कि उसका अफेक्ट कम हो जाता है और वो उखड़ने भी आसान हो जाती है। फिर उसके बाद हम सारा स्टाफ मेंबर, हमारे स्टाफ मेंबर, इवन पीएन, सारे खुद उनसे हाथ धुला के, सैनिटाइज़र लगवा के, इवन बोरोप्लस लगवाते हैं हम बच्चों को। और फिर उनको अगर बोरोप्लस नहीं होती है तो हमारे पास देसी तेल भी होता है, जो हम घरों में किसी भी इवेंट के बाद थोड़ा देसी तेल लगा लेते हैं और साफ़ हो जाता है। तो ऐसी कोई नौबत नहीं है, क्योंकि जब मैं बीइंग द हेड ऑफ़ द स्कूल काम कर रही हूँ तो मैं खुद देखती हूँ। मैं अब ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट अगर खुद सारा काम उन बच्चों के साथ करती हूँ तो बच्चे भी करते हैं। इससे बच्चों में एक काम करने की भावना पैदा होती है, ऐसा कोई नहीं है। और अगर आप कहते हो जहरीली का हमने अफेक्ट छुट्टियों में आपको हम वीडियो ये भी शो करेंगे कि हमने स्प्रे किया है ऑन दिस डेट, छुट्टियों के अंदर स्प्रे किया था और बारिश हुई थी, और बारिश के बाद भी थोड़ा सा उसका अफेक्ट कम हो जाता है। अदरवाइज़ हमने कहा था कि हम पॉलीथीन वगैरह ले आते, तो अब पॉलीथीन भी बैन हो गया है, तो थोड़ा सा इसलिए, पर हमने पूरी उनकी प्रोटेक्शन की है। आप ऐसा मत सोचो कि हमारे बच्चे हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे बच्चे जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो हमारे बच्चे, ये 707 बच्चा मेरा बच्चा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैम 2-4 चीज़ें और पूछ सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो लेक्चरर हैं वो पूरे हैं यहाँ पे? हमारे पास जो लेक्चरर हैं वो एक लेक्चरर की वैकेंसी है, एजुकेशन के लेक्चरर हैं, उनकी वैकेंसी चल रही है। तो फिर हमारे टीचर जो हैं वो उनकी क्लास लेते हैं। बाकी हमारे पास जितने लेक्चरर हैं, इवन टीचर्स जो हैं वो भी लेक्चरर की क्लास लेते हैं, और मौका पड़ने पे लेक्चरर भी टीचर्स की क्लास ले लेती हैं। इवन मैं हैंडल कर लेती हूँ क्लासेस को अच्छी तरह से। और हमारे 12th का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। बच्चे के जो है 480 जो हैं 5 मार्क्स आए हैं। मुझे लगता है इस पूरे एरिए में 485 मार्क्स किसी स्कूल से नहीं आए होंगे। 485 आउट ऑफ 500, दैट वो सौरभ बच्चा है। और हमारी लड़की जो है पवना है, और उसके 496 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500। तो ऐसे बड़ी सारी हमारी 41 डिस्टिंक्शंस आई हैं। 41 मेरे ख्याल से 10th की भी मैं कह रही हूँ कि डिस्टिंक्शंस कैलकुलेट करके दो कितने बच्चों की आई हैं। और ये छोटे छोटे काम जो हैं ये श्रमदान होता है। अगर हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर काम कर सकता है, वो हमें इनिशिएट करता है कि करो काम, तो हम क्यों नहीं करें? बिल्कुल, हम आपकी बात पूरी दलेरी के साथ काम करें और पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ करें। ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे प्रिवेंटिव ये हमारे 4-6 लोग जो हैं, पूरी हमने उनकी लाइंस बनवाई हैं, हैंड वॉश किया है, हैंड वॉश करने के बाद रिफ़्रेशमेंट दी है, और रिफ़्रेशमेंट के बाद फिर उनको थोड़ा सा तेल वगैरह, ऑयलिंग वगैरह या बोरोप्लस वगैरह लगवाई है। ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है। हम यहाँ के जो बाथरूम्स हैं या चाहे पानी पीने की सुविधा, उस पर क्या कहेंगे सब? पानी पीने की सुविधा बिल्कुल ठीक है। हमारे पास हमने आरओ लगाए हैं, 2 आरओ लगाए हैं। एक बच्चों के लिए बाहर है, एक टीचर्स के लिए है। पानी पीने की मतलब सुविधा नहीं है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। और बाथरूम भी बहुत सारे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो है स्वीपर जो है वो ओकेनली आ रहा था, तो अब हम सोच रहे हैं कि उसको आज ही बोल रहे थे कि फ़ोन करेंगे, उसको बोलेंगे कि डेली आओ, क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो छुट्टियों में तो बच्चे कम होते हैं, तो वो बीच में हफ्ते में 1 या 2 बार आता था। तो अब हम कहेंगे उसको कि डेली
वो आएगा। तो हम हर कोशिश करते हैं इस स्कूल को, जैसे एक रणवीर स्कूल में अगर हम बनाते थे, वहाँ पे भी अब बच्चों से श्रमदान लेते थे, यहाँ पे भी करेंगे। और ऐसा कोई वो नहीं है कि हम सेहत के साथ मैम देखो ध्यान पूरा बच्चों के, क्योंकि हम देखो ये मास्क मेरे हाथ में है, मैंने कल बगैर मास्क के पिक खिंचाई तो मेरे को घर जाके खिंचाई हो गई कि आपका मास्क कहाँ है। और कल से हम अपने बच्चों को भी बोल देंगे, क्योंकि कोरोना फिर से आ रहा है, तो इसलिए हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि वो मास्क लगा के आएंगे। और उससे पहले हम छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन बच्चों को देते हैं कि अगर बच्चा किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है, तो वो स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि फिर उससे स्प्रेड होती है डिजीज़। तो हम इस तरह से जो है सारे प्रिवेंटिव मेजर, और इवन आप अभी देख लो मेरे वाटर पॉइंट पे, आप ये वाला जैसे हमारा वाटर पॉइंट है, सुरेश सर इनको दिखाना, तो उस वाटर पॉइंट पे अभी भी हमने सोप रखा, आप देखो जाके उधर सोप भी है और हैंड सैनिटाइज़र भी है, अभी भी पड़े हैं। क्योंकि हमारे बच्चे जब मिड डे मील खाते हैं, मिड डे मील के पहले हाथ धोते हैं, बाद में धोती हैं, बाथरूम जाते हैं, बाथरूम के बाद आके वाटर पॉइंट पे हैंड वॉश करते हैं। वो आप देख सकते हो, आप खुद देख सकते हो, आप अपने कैमरे में, इस तरह से ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर ऐसा होता कि हम बड़ी पहले होता तो हम विद ग्लव्स या विद जो है पॉलीथीन के लिफाफे के साथ ही हम सफाई करवाते, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने स्कूल देखा होगा, हमारा स्कूल में कहीं कोई पॉलीथीन वगैरह, इस साइड पे बाहर से देख सकते हो आप कि पूरा नीट एंड क्लीन है। और अभी हमने हर एक बाथरूम के साथ वो भी बनवाए हैं, पाथ बनवाए हैं। आप दूसरे स्कूल में भी गए होंगे तो लैब के साथ भी पाथ बनवाया है। और छोटे छोटे काम करते हैं। अब आप बोलोगे कि जैसे छोटे बच्चों से कोई काम करा, तो कभी कभी हम कहते हैं अच्छा बच्चे इधर से पत्थर लेके इधर आके, इधर से पत्थर रख ले, ये छोटे छोटे काम भी हम करवाते हैं। इसमें ये श्रमदान होता है, क्योंकि और 2 साल के अंदर तो बच्चे हमारे और लेथार्जिक हो गए, कोरोना के कारण घर में ही बैठ गए। तो ये स्कूल में ही हम सिखाएंगे, हो सकता है घर में वो ये बातें सीखें या ना सीखें, पर स्कूल में हम थोड़ी थोड़ी उनकी फिज़िकल जो बॉडी है, मेंटली जो उनका वो कैलिबर है, उन दोनों को डेवलप करेंगे। वो फिज़िकल काम से भी करेंगे और मेंटल काम से भी करेंगे, क्योंकि स्कूल के अंदर जितनी हम कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं, अभी देखो आपको तालियों की आवाज़ ऊपर से सुनाई दी, वो स्कूल के अंदर एक्टिविटी हो रही है ऊपर। तो इस तरह से हम बड़ी सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों से। तो यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल जो है सोहल का, उसमें जब हमारे पास एक वीडियो पहुँचता है, उसमें ये दिखाई देता है कि बच्चे जो हैं क्या है, जो जड़ी है, जो घास है जहरीला, उसको क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उखाड़ रहे हैं। तो हमें लगा शायद बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और हम उसी घटना स्थल पे अभी आ गए। हमने देखा कि बच्चों ने काम तो बहुत बढ़िया किया है। हमने प्रिंसिपल मैम से भी बात की, क्या मैम आपने ऐसी प्रोटेक्शंस कोई रखी थी बच्चों के लिए, क्योंकि हैंड ग्लव्स नहीं थे बच्चों के पास, बच्चों ने नहीं पहने थे। हमें जो वीडियो में देखा गया उसमें यही था कि बच्चे काम कर रहे हैं, पर जब यहाँ आए तो यहाँ पता चला कि पूरा स्टाफ उनके साथ मिलकर काम कर रहा था। मैम ने ये बताया कि बच्चों को जब उन्होंने क्या कर दिया, सारा काम किया है, उसके बाद 2 बार उनके हैंड वॉश विद सैनिटाइज़र किए गए हैं, उनको जो है रिफ़्रेशमेंट भी दी गई है बच्चों को। और मैं उनको कांग्रेचुलेशन भी देता हूँ कि उन्होंने बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया, क्योंकि अगर उनको कोई डिज़ीज़ हो जाता तो पूरी ज़िंदगी डिज़ीज़ में चली जाती और बच्चे का भविष्य पूरा ख़राब हो सकता था। मैम ने पूरा ख्याल रखा है इस बात का। इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सोहल स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल की हैं, और स्कूल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक अच्छा लग रहा है, वातावरण मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ की जो आप क्लासेस देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी हैं। ग्राउंड में अभी क्योंकि छुट्टियों के कारण, अभी क्या है, छुट्टियाँ थी, अभी ही ये ओपन हुआ है, तो इस कारण से अभी ग्राउंड भी बिल्कुल वैसे तो ठीक है, अच्छा है, पर अभी उस तरह से बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी छुट्टियां खुली हैं। मैम जरूर जल्द ही इसको भी ठीक करवा देंगे, क्लियर करवा देंगे। घास है बिल्कुल, ये जहरीला नहीं है। तो अभी ये तस्वीरें आप हाई सेकेंडरी सोहल से देख रहे हैं। मैम ने बताया कि हम अपने बच्चे जैसे बच्चे हैं वैसे ही हम स्कूल के बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज़ में मोनू। धन्यवाद।